हेलो स्टूडेंट हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसमें हम पोटेंशियल एनर्जी और कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम जिस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम कैपिटल यू से लिखेंगे, कैपिटल यू से लिखेंगे। तो इट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव लोकेशंस। मतलब मान लीजिए मेरे पास यहां पर 1 2 3 ये चार्जेस हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इस 3 चार्ज सिस्टम की? ये होगी वर्क डन इन ब्रिंगिंग दीज चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी टू दीज पोजिशंस। ओके, ये डेफिनेशन है। तो यहां हम डेफिनेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल को मैं इस तरह से लिखूंगा, POT के बाद डॉट लगा दूंगा, इसका मतलब है पोटेंशियल। ओके, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस is defined as the total work done by external force, in bringing the charges from infinity to their respective positions। ये है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वर्क डन किसके इक्वल होगा? ये होगा इंटीग्रेशन F एक्सटर्नल डॉट dr, EXT फॉर एक्सटर्नल मीन्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। F डॉट dr क्या होगा? ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, सॉरी, एंड दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अब जो एक्सटर्नल वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा? वो होगा इक्वल एंड अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फोर्स। जैसे मान लीजिए आपके पास ये 2 चार्जेस हैं, ये मान लीजिए पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर मुझे ये जो आपका है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ब्लू वाला, तो ये जो नेगेटिव है ब्लू वाला, इसको अगर मुझे पुल करना है, इधर खींचना है, तो मुझे कम से कम उतना फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना जितना ये पॉजिटिव इस पे लगा रहा है, यानी जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इस पर। ओके, तो यानी जो आपका अप्लाइड फोर्स होगा वो कम से कम इक्वल एंड अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फोर्स होना चाहिए। ओके, तो इट विल बी F एक्सटर्नल कितने? माइनस ऑफ FE डॉट dr, ये इंटीग्रेशन से।
ओके। ये जो F एक्सटर्नल है यानी एक्सटर्नल फोर्स इट इज इक्वल एंड अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फोर्स Fe है इलेक्ट्रिक फोर्स K(Q1Q2/r²) जो कूलम्ब्स लॉ से आपने पढ़ा है। तो ये है डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी की। तो पहले हम दो चार्ज एक ऐसा सिस्टम लेंगे जिसमें सिर्फ दो ही चार्ज हैं और उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम मान लीजिए आपके पास दो चार्ज हैं, ये कैपिटल Q है, ये स्मॉल q है, इनके बीच सेपरेशन है r। तो ये जो टू चार्ज सिस्टम है इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बाय डेफिनेशन वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन और नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन कब करना पड़ता है? जब पहले से वहां कोई चार्ज हो, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तब। जब आप पहले चार्ज को यहां लेकर आओगे, मान लीजिए पहले आप कैपिटल Q को यहां लेकर आते हैं, तो पहले से तो यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो उसके लिए तो जो इलेक्ट्रिक वर्क डन है ये 0 हो जाएगा। लेकिन जब दूसरे को लेकर आओगे तो ये पहले से होगा, इसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। तो यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी? पहले के लिए तो 0 है, लेकिन दूसरे के लिए क्या होगा? वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू कैपिटल Q। तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन Fe.dr। ओके, तो U इक्वल टू, और लिमिट क्या है? यहां लिखा हुआ है इन ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन, यानी इंफिनिटी से कहां तक? r डिस्टेंस तक लेके आना है इससे। तो इंफिनिटी से r इसकी लिमिट हो जाएगी। ओके, तो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू r। f की वैल्यू क्या होगी? K(Q)/r²। तो K(Q)/r² dr। ओके, F की वैल्यू रख दी मैंने कूलम्ब्स लॉ से K(Q1Q2/r²। तो इसमें मैंने माइनस K(Q) ये बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से, तो ये हो गया इंफिनिटी टू r 1/r² dr। तो माइनस K(Q) 1/r² का इंटीग्रेशन क्या आएगा? -1/r इंफिनिटी टू r। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो ये हो गया K(Q) और r की जगह पहले आप अपर लिमिट रखोगे 1/r, माइनस फिर r की जगह लोअर लिमिट इंफिनिटी। 1/∞ होता है 0, तो u क्या आ गया आपका? K(Q)/r, क्योंकि 1/∞ 0 है। तो ये होगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम सेपरेटेड बाय दिस डिस्टेंस कैपिटल R। वेल, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं और इसको इक्वेशन नंबर 2। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम separated by R। तो ये है टू चार्ज सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद मान लीजिए मैं इस Q को यहां से इधर कहीं ले जाता हूं या इधर कहीं ले जाता हूं, मीन्स स्मॉल q की वैल्यू चेंज कर देता हूं, दोनों में से कोई भी एक चार्ज की पोजीशन चेंज कर देता हूं मैं, सॉरी वैल्यू नहीं, पोजीशन चेंज कर देता हूं मैं दोनों में से किसी एक चार्ज की, तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज होगा ये देखना है अब हमें। तो नेक्स्ट है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी
ओके, तो ये चार्ज Q है पॉइंट A पर, ये पॉइंट B पे चार्ज स्मॉल q है, और लेट ए बी इक्वल टू R1। अब मैं चार्ज स्मॉल q को B से पॉइंट C पर ले जाता हूं। मैंने क्या किया, स्मॉल q को मैं पॉइंट B से पॉइंट C ले गया, और AC है आपका R2। यानी मैंने चार्जेस के बीच में जो पोजीशन सेपरेशन है उसको R1 से R2 चेंज कर दिया। तो इसमें वर्क डन क्या होगा, okay? तो वर्क डन इन टेकिंग चार्ज स्मॉल q फ्रॉम B to C, वर्क डन in taking charge in taking charge Q, Q from B to C, B से C ले जाने के लिए मैं इसको WBC लिख देता हूं। ये क्या होगा, वर्क डन है माइनस ऑफ FE डॉट DR। जब इन्फिनिटी से R लेके आए थे तो लिमिट इन्फिनिटी से R ली थी, अब R1 से R2 लेकर जा रहे हो तो लिमिट R1 से R2 ले लेंगे, तो माइनस इंटीग्रेशन R1 से R2 FE डॉट DR, FE डॉट DR। तो अगेन माइनस लिमिट R1 टू R2, F की वैल्यू है K Q बाय R स्क्वेयर DR, तो माइनस K Q इंटीग्रेशन R1 टू R2 1 बाय R स्क्वेयर DR, तो माइनस K Q 1 बाय R स्क्वेयर का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस 1 बाय R1 से R2। WBC इज माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो बाहर बचेगा K Q, माइनस और माइनस प्लस हो गया तो 1 बाय R बच गया अंदर। लिमिट रख दो पहले R2 तो 1 बाय R2 माइनस फिर ये वाली लिमिट लोअर लिमिट तो 1 बाय R1। तो ये आ गया आपका वर्क डन, और ये क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मींस पोटेंशियल एनर्जी UR2 माइनस UR1। UR2 मतलब पोटेंशियल एनर्जी व्हेन सेपरेशन इज R2, UR1 मींस पोटेंशियल एनर्जी व्हेन सेपरेशन इज R1। तो ये जो वर्क डन है दिस विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस इज, मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख देता हूं, दिस इज चेंज इन potential energy, this is change in potential energy of two charge system when separation between them changes फ्रॉम R1 टू R2। ओके, तो ये तो बाय डेफिनेशन हमने कैलकुलेट किया स्टूडेंट, ये आया, और ये क्या है,
पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। अगर हम इस फॉर्मूले से भी निकालते हैं, मैं अब आपको एक रफ से तरीके से करके दिखाता हूं, ये आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, ओके। सिर्फ मैं आपको शो करना चाहता हूं कि ये जो है इस से भी आप कि अगर पोटेंशियल एनर्जी सेपरेशन R1 है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, KQ/R1। अगर सेपरेशन R2 हो जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी KQ/R2। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, U2 - U1, ओके। अगर सेपरेशन R1 है तो UR1 क्या होगा आपका, KQQ/R1। अगर सेपरेशन R2 हो जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी KQQ/R2। तो फिर अगर आप चेंज निकालोगे UR2 - UR1 तो क्या आएगा, KQQ तो कॉमन आ जाएगा, 1/R2 - 1/R1। तो इस डेफिनेशन से भी सेम यही वैल्यू आ रही है, ये रही। तो या तो आप इससे निकालो सॉल्व करके, या आप इसको यूज करके इस तरह से निकालो, सेम आती है वैल्यू, ओके। तो ये आप चाहे तो साइड में नोट कर लो, नहीं तो आप, ये जरूरी नहीं है नोट करना, क्योंकि मतलब इसका भी वही है, सेम रिजल्ट आ रहा है। ये हमने बाय डेफिनेशन प्रूव किया है, ऐसे आएगा। ये हमने पहले 2 चार्ज का निकाला, फिर अलग अलग सेपरेशन के लिए निकाल के उनका डिफरेंस निकाल दिया, ओके। तो आपको नोट करना है तो साइड में आप नोट कर भी सकते हैं, ओके। अब अगर हम ध्यान से देखें इस इक्वेशन 3 को, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल सेपरेशन यानी R1 R2 पर डिपेंड करता है। ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि B से C आप कैसे लेकर गए चार्ज को, स्ट्रेट लाइन में ले गए या ऐसे घूमते फिरते किसी तरह लेके गए, कैसे भी लेके गए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है यानी वर्क डन है, किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। और इस तरह के फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। और फिर इस तरह के फील्ड को हम क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव फील्ड। तो हम यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, वर्क डन by electrostatic force, work done by electrostatic force depends only on initial and final position of charge, depends only on initial and final position of the charge, okay, and not on the path followed। यानी B से C तक ले जाने के लिए स्मॉल q को आपने क्या पाथ फॉलो किया उस पर डिपेंड नहीं करता, एंड नोट ऑन द पाथ फॉलोड, ओके। तो आगे हम लिखेंगे, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। So electrostatic force or electric field is conservative
in nature. अगर क्लोज्ड पाथ है, क्लोज्ड पाथ मतलब जहां से शुरू हुआ वहीं पर खत्म हो गया, तो R1 और R2 आपके सेम हो जाएंगे. R1 विल बी इक्वल टू R2 on a closed path. R1 इक्वल टू R2. इट मीन्स ये जो f डॉट डी आर का इंटीग्रेशन है ये क्या आएगा, 0 आएगा. और एक क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ के लिए लूप लगाते हैं हम इंटीग्रेशन के ऊपर, एफ ई डॉट डी आर विल बी इक्वल टू 0. और क्योंकि आपका f होता है क्यू ई, तो q तो क्या है, नॉन जीरो है, तो इसलिए इंटीग्रेशन e डॉट डी आर भी क्या आएगा, वो भी आपका 0 आएगा. और इसको कहते हैं, इस स्टेटमेंट को, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ए क्लोज्ड पाथ इज 0. सो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज 0. तो इसमें इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, सो दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज 0. तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे और आप ये शो करेंगे वर्क डन आपका, सॉरी ई डॉट डी आर है आपका, ये आ रहा है. ठीक है, उसमें सिर्फ ये स्मॉल क्यू नहीं आएगा, क्योंकि ई क्या होता है, एफ बाई क्यू, तो क्यू से डिवाइड होगा तो ये क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो वो आएगा के क्यू इंटू 1/R2 माइनस 1/R1. ओके, और फिर क्लोज्ड पाथ के लिए आप लिखना R1 इक्वल टू R2, तो ये क्या आ जाएगा फिर 0. या फिर इस तरह भी आ सकता है, सो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर. तो क्या करोगे, ये इंटीग्रेशन आप सॉल्व करोगे यहां से यहां तक, फिर आप लिखोगे वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ चार्ज एंड नॉट ऑन पाथ फॉलोड. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर. इस तरह से आप लिख देंगे. ओके, तो ये था स्टूडेंट पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट. अब हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पहले हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ये हमने पढ़ लिया. अब हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. तो दोनों अलग अलग क्वांटिटीज हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, ये है जो ये वर्क डन किया है इसको पर यूनिट चार्ज आप कैलकुलेट करो, मीन्स चार्ज से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास पोटेंशियल आ जाएगा. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी लिखते हैं इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी लिख देते हैं, दोनों का एक ही मतलब है. तो अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहीं पर लिखा हो तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है. आपके सिलेबस में उसका मीनिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ही है. तो हम यहां पहले डेफिनेशन लिखते हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point in an electric field, electric potential at a point in an electric field is defined as amount of work done in moving a unit positive test charge is amount of work done is amount of work done in moving a unit positive test charge from infinity to that point. From
infinity to that point against electrostatic force, against इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो स्टूडेंट ये है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसको अब हम मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करें। ओके, तो मान लीजिए ये एक चार्ज कैपिटल Q है एट पॉइंट A, ओके, और हम कोई दूसरा चार्ज स्मॉल q पॉइंट B पर लेकर आते हैं इंफिनिटी से। ओके, लेट ए चार्ज Q is located at point A and bring another charge Q from infinity to B, and bring another charge Q from infinity टू B, और A और B के बीच में सेपरेशन है मान लीजिए आपकी R है। तो पोटेंशियल एट B ड्यू टू कैपिटल Q इज, इट इज इक्वल टू क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट B डिवाइड बाय जो चार्ज आप लेकर आए हो उससे डिवाइड करना है। ओके, तो वर्क डन क्या होगा, माइनस इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू R एफ ई डॉट डी आर डिवाइड बाय Q। अब आपका जो F बाय Q है वो क्या होता है, E, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको मैं लिखूंगा V इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू R E डॉट डी आर। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पोटेंशियल की, जो बाद में भी हम कहीं पर यूज करेंगे, तो आप ये प्लीज ध्यान रखिएगा। E इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन E डॉट डी आर। अब हम ये वैल्यू रख देते हैं माइनस इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू R, E की वैल्यू क्या होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये E क्या है, E है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B ड्यू टू कैपिटल Q, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू कैपिटल Q। तो वो क्या होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो माइनस के क्यू बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू R 1 बाय आर स्क्वायर डी आर। तो माइनस के क्यू 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय आर, तो माइनस माइनस प्लस, के क्यू बाहर है आपके पास, तो 1 बाय आर इंफिनिटी टू आर। तो के क्यू 1 बाय आर माइनस 1 बाय इंफिनिटी, तो ये क्या आ गया, के क्यू बाय आर। तो ये आ गया पोटेंशियल, पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू कैपिटल क्यू, पोटेंशियल एट बी ड्यू टू कैपिटल क्यू। मीन्स अगर कोई चार्ज कैपिटल क्यू है उससे आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाय आर होगा।
और ये अगर हम देखें तो ये क्या है, जो पोटेंशियल एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी क्या था आपका, U इक्वल टू के क्यू बाय आर। तो ये क्या है, U बाई क्यू, इसको Q से डिवाइड करो, क्या आएगा, के क्यू बाय आर। तो इसको आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है। ओके, V इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो जो पोटेंशियल है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, और पोटेंशियल की यूनिट क्या है, वोल्ट, यूनिट ऑफ V इज वोल्ट। तो पोटेंशियल की यूनिट है वोल्ट। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं एक बार बोर्ड को इधर से रब कर देता हूं। तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा, वो भी वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कब क्रिएट होगा भाई, अभी सेपरेशन, ये मान लीजिए अगर R1 कहते हैं हम, और हम जो स्मॉल q है उसको B से किसी पॉइंट C पे ले जाते, सो दैट ये सेपरेशन चेंज हो जाती, तो क्या होता, पोटेंशियल भी चेंज हो जाता। यहाँ पे VB होता, यहाँ किसी पॉइंट पे C होता तो VC होता, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। चलिए थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस, तो मान लीजिए ये आपका चार्ज Q है पॉइंट O पर, और यहां ये पॉइंट A है जहां पर चार्ज स्मॉल q है, और स्मॉल q को आप A से पॉइंट B पर ले गए। OA आपका R1 है, OB R2 है, यानी सेपरेशन बिटवीन चार्जेस को आपने चेंज कर दिया R1 से R2। तो यहां इस Q की वजह से, कैपिटल Q की वजह से पॉइंट A पर कुछ पोटेंशियल होगा मान लीजिए VA है, क्या है, VA। पॉइंट B पर कुछ पोटेंशियल होगा, मान लीजिए वो VB है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, VB माइनस VA। तो ये किसके इक्वल होगा, बाय डेफिनेशन इट विल बी इक्वल टू वर्क डन इन टेकिंग चार्ज Q फ्रॉम A टू B डिवाइड बाय Q। ओके, यहां डेफिनेशन लिखते हैं हम टेक्स्ट में तो और अच्छे से आपको समझ आएगी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, potential difference between 2 points in an electric field may be defined as amount of work done, amount of work done in moving a unit positive test charge from one point to another point, यानी पॉइंट A से पॉइंट B, from one point to another point against इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
तो ये डेफिनेशन हो जाएगी। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये वर्क डन किसके इक्वल आएगा इस केस में, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, यानी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो इसको आप पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज भी कह सकते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। ओके, तो लेट WAB है आपका वर्क डन इन टेकिंग चार्ज Q फ्रॉम A टू B, वर्क डन इन टेकिंग चार्ज Q फ्रॉम A टू B। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में VB माइनस VA, ये किसके इक्वल होगा, वर्क डन WAB डिवाइड बाय Q। ओके, और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस UR2 माइनस UR1 पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी डिवाइड बाय Q। तो ये होगी डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट भी वोल्ट होगी, क्योंकि पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट है तो डिफरेंस भी वोल्ट में ही आएगा। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। तो 1 वोल्ट को हम डिफाइन कैसे करेंगे, इफ WAB इज 1 जूल, ये जो वर्क डन है वो 1 जूल है, एंड जो चार्ज Q है वो 1 कूलम है, देन VB माइनस VA इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो यहां से डेफिनेशन आती है कि अगर 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल वर्क डन होता है, तो उन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। तो डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स is said to be 1 volt. Potential difference between 2 points is said to be 1 volt if 1 joule of work has to be done, if 1 joule of work has to be done in moving a positive charge of 1 coulomb, in moving a charge of 1 coulomb from one point to another point, from one point to another point against electrostatic force, electrostatic force। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इक्वल टू VB माइनस VA, ये क्या है, वर्क डन, यानी माइनस इंटीग्रेशन R1 टू R2 FE डॉट DR पर यूनिट चार्ज Q।
और एफ बाई क्यू मैंने आपको बताया था ई होता है, तो ये हो गया ई डॉट डी आर माइनस R1 टू R2। तो ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके, तो अगर ये आप कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा वी ये क्या आएगा, माइनस इंटीग्रेशन R1 से R2, ई की वैल्यू क्या आएगी यहां से के क्यू बाय आर स्क्वेयर डी आर, तो माइनस के क्यू इंटीग्रेशन R1 से R2 1 बाय आर स्क्वेयर डी आर माइनस के क्यू 1 बाय आर स्क्वेयर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय आर R1 से R2, ये माइनस माइनस प्लस, तो के क्यू, तो 1 बाय आर में लिमिट रखो, पहले R2 लिखोगे तो 1 बाय R2 माइनस फिर R1 रखोगे लोअर लिमिट तो 1 बाय R1। तो ये आ गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर आप ध्यान से देखें ये इसको जस्टिफाई करता है, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या आया था, यहाँ पर एक स्मॉल क्यू और था, तो वो स्मॉल क्यू इस क्यू से कैंसिल हो गया। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स VB माइनस VA। ओके, ओके स्टूडेंट, तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया। अब अगर किसी पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है और उसकी सराउंडिंग में बहुत सारे चार्जेस हैं, तो टोटल पोटेंशियल कैसे आएगा, मींस पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस। तो नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस। अभी हमने दो ही चार्जेस की बात की। मान लीजिए एक पॉइंट P है, इसके आसपास काफ़ी सारे चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Qn, n चार्जेस हैं। इससे डिस्टेंस R1 है, इससे R2 है, Q3 से R3 है, Qn से Rn है। तो P पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल क्या होगी, तो पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q1 इज V1 एंड दैट विल बी KQ1 बाय R1, क्योंकि एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल हमने डिराइव किया, क्या आता है KQ बाय R, तो Q क्या है Q1 और R क्या है R1। इसी तरह से ड्यू टू Q2 इज V2, ये होगा KQ2 बाय R2। तो इसी तरह से सभी की वजह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो nth की वजह से Vn होगा आपका KQn बाय Rn। लेकिन पोटेंशियल क्या है, स्केलर है, स्केलर है तो क्या हो जाएगा, सिंपल लीनियर सम। सो नेट पोटेंशियल एट P इज V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस अप टू Vn। तो सभी का सिंपल लीनियर सम कर दोगे तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P आ जाएगा आपका। तो ये था पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस। स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो गया कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा चार्जेस हैं यानी ग्रुप ऑफ चार्जेस है तो पोटेंशियल कैसे निकलेगा। स्टूडेंट्स, अभी हमने जो पोटेंशियल एनर्जी निकाली है वो 2 चार्ज सिस्टम की निकाली है। मीन्स ये कैपिटल Q चार्ज लिया था हमने, ये स्मॉल q, इनके बीच में सेपरेशन R है, पोटेंशियल एनर्जी है KQ बाय R। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा चार्जेस हो, ओके, 2 से ज़्यादा चार्जेस हो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी वो अब हम कैलकुलेट करेंगे, और ये टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम
इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। उसमें हम 2 से ज़्यादा चार्ज लेंगे और उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे।